नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका खेती गाड़ी ट्रैक्टर टॉक के 45वें एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा जो सवाल हमें पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए उनको हम जवाब देते हैं। और आपको बता दें, हम उन्हीं किसान भाइयों के सवाल सबसे पहले ले रहे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो अगर आपके मन में भी ट्रैक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे हैशटैग ट्रैक्टर टॉक लगाकर पूछ सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हमसे सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं साहिल चतुर जी। सर, आप हमेशा हमारे सवाल का जवाब नहीं देते। 50 हॉर्स पावर में कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट रहेगा माइलेज और एक अच्छी लुक के साथ? सर, अगर आपको अच्छे लुक के साथ माइलेज भी चाहिए तो आप ले सकते हो एस्कॉर्ट पावर ट्रैक यूरो 50। बेहतरीन लुक है ट्रैक्टर के और ट्रैक्टर का माइलेज भी बेहतरीन है। इसी के साथ कुबोटा का MU5502 भी मार्केट में आ चुका है। वो भी बेहद खूबसूरत दिखता है। हालांकि महाराष्ट्र में आने के लिए उसको थोड़ा सा समय लग सकता है। प्रणोय नाइक जी हमें पूछ रहे हैं, आप क्या सोचते हो फ्यूचर के ट्रैक्टर के बारे में? जैसे कि फोर व्हीलर में ईवी का मार्केट बढ़ रहा है, बायोफ्यूल आ रहा है। ऐसे में क्या ट्रैक्टर में भी फुल बायोफ्यूल में चलेगा या ट्रैक्टर में भी ईवी देखने को मिलेगा? सर, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। सर, सबसे जरूरी बात, ईवी कार मार्केट कब बढ़ने लगा है? जब से टाटा की नेक्सॉन आई है, टिगोर आई है। इसी के साथ पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी है। यानी इन दोनों ही चीजों की वजह से ईवी कार का मार्केट बढ़ रहा है। अब अगर ट्रैक्टर में इलेक्ट्रिक की बात करें तो फिलहाल हमारे किसान भाइयों के पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ऑप्शंस है लेकिन वो मिनी ट्रैक्टर में है और वो भी काफी कम पैमाने पर है। तो जब तक हमारे किसान भाइयों के लिए एक अच्छा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर नहीं मिल जाता 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में, तब तक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर ज्यादा फेमस नहीं होंगे। हालांकि इसके लिए कई सारी कंपनियां ट्राई कर रही है, लेकिन भारत में जो ट्रैक्टर्स चलते हैं 7 से 10 लाख के बीच में, उसी प्राइस रेंज में 50 HP का इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाना बेहद ही मुश्किल है। तो इसके लिए कम से कम और 4 से 5 साल लगने वाले हैं। जहां तक बात है बायोफ्यूल की, तो हाँ, ट्रैक्टर बायोफ्यूल पर चल सकते हैं, लेकिन बायोफ्यूल में एक प्रॉब्लम है। ट्रैक्टर में सबसे महत्वपूर्ण होता है टॉर्क, और अगर आप बायोफ्यूल डलवाते हैं तो आपको वो टॉर्क मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। तो ऑब्वियसली आपका ट्रैक्टर ज्यादा फ्यूल लेगा। तो हमको वेट करना होगा टेक्नोलॉजी का। जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो हो सकता है कि ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन और 3 से 4 साल तक मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मार्केट में कुछ ज्यादा बदलाव होने वाले हैं। और अगर नए ट्रैक्टर्स आ भी जाते हैं, जैसे कि हमने HAV ट्रैक्टर्स देखे थे, तो उनकी 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की कीमत तकरीबन 13 लाख रुपए तक जाती है। तो क्या आप 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर 13 लाख में लेना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट्स में बताना। अगला सवाल पूछ रहे हैं अश्विन चौहान जी। सर, हमारे पास न्यू हॉलैंड 3630 सुपर, 3600-2, जॉन डियर 5310 गियर प्रो है। 3600-2 बदलना है तो कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए? हमें 55 HP में लेना है, एवरेज और पावर चाहिए। 3630 स्पेशल एडिशन कुबोटा MU5501 कौन सा सही रहेगा? हमारा काम खेती और 2 स्ट्रॉ रीपर, स्क्वेयर बेलर, रोटावेटर, लेजर लेवलर, खेती के सारे काम। सर, आपको बताना चाहेंगे 3630 स्पेशल एडिशन आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आप कई सारे इंप्लीमेंट्स चलाते हो। काफी बढ़िया ट्रैक्टर है, एवरेज भी अच्छा है, उसका हाइड्रोलिक्स भी अच्छा है, कई सारे ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है उसका PTO। तो जरूर आप 3630 स्पेशल एडिशन लीजिए। बालाजी मोहरुले जी हमें पूछ रहे हैं, नमस्ते सर जी। नमस्ते। मैं महाराष्ट्र मराठवाड़ा से हूँ। मुझे मोस्टली प्लॉ, कल्टीवेटर, रोटावेटर पे चलना है। महिंद्रा यो 575 DI 4 व्हील ड्राइव कैसा रहेगा? सर, बेहतरीन ट्रैक्टर है, लुक्स भी अच्छे हैं, 4 व्हील ड्राइव एक्सेल भी बेहतरीन है। आप इस ट्रैक्टर के साथ जा सकते हो। हालांकि ट्रैक्टर की कीमत मेरे ख्याल से 9 लाख रुपए तक जाती है। अश्वजीत अलानी जी हमें पूछ रहे हैं, सर, मैं प्लॉ के लिए 45 HP महिंद्रा 575 सरपंच एंड जॉन डियर 5045D कौन सा बेस्ट है? सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपकी काली मिट्टी है और आपको क्वालिटी चाहिए प्लोइंग में, तो आप जॉन डियर 5045D लीजिए। और अगर आपके यहाँ पर ज्यादा काली मिट्टी नहीं है तो आप महिंद्रा 575 सरपंच ले सकते हो, डीजल का सोचकर। सरपंच आपको अच्छा खासा माइलेज निकाल कर देगा। कुंवर राहुल जी हमें पूछ रहे हैं, जॉन डियर 5205 5050D और महिंद्रा अर्जुन 605 DIPS में किसका एवरेज अच्छा रहेगा कल्टीवेटर और पुडलिंग और कमर्शियल वर्क के लिए? सर, इन तीनों ही ट्रैक्टर्स में से महिंद्रा अर्जुन 605 DIPS बेहतर होगा। तेजस आउटी जी हमें पूछ रहे हैं, न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर की बूमर सीरीज के छोटे ट्रैक्टर्स कब लॉन्च होंगे? प्लीज रिप्लाई।
सर इसके बारे में हमारे पास कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। प्रमोद निशानी जी हमें पूछ रहे हैं, सर मैं कुबोटा MU 4501 टू व्हील ड्राइव ले रहा हूँ, थ्रेशर चलाना है और कितने HP का थ्रेशर लूँ, रोटावेटर कितने फीट का लूँ, PTO के लिए कौन सा बेस्ट है, कितनी HP में। आपको बताना चाहेंगे कि जल्दी हम कुबोटा MU 4501 का बाकी के 45 HP ट्रैक्टर के साथ कंपैरिजन लाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और रोटावेटर के लिए आप 5.5 फीटा रोटावेटर चुन सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर ज्यादा काली मिट्टी नहीं है तो 42 ब्लेड्स वाला रोटावेटर भी ले सकते हैं, या फिर 36 या फिर 39 वाला भी आप ले सकते हो। हाय सर, मैं नासिक से हूँ, हमारे यहाँ सख्त और पथरीली मिट्टी है, कौन से कंपनी का रोटावेटर हमारे यहाँ अच्छा रहेगा, और रोटावेटर अच्छा रहेगा या गायरोवेटर। सर पहली बात तो आप रोटावेटर ले लीजिएगा। आप शक्तिमान का रोटावेटर ले सकते हो या फिर मास्टियो गास्पार्डो का भी बेहतरीन है। मास्टियो के रोटावेटर्स का वजन थोड़ा सा कम होता है, तो आपको डीजल एवरेज में थोड़ा सा फर्क दिखाई देगा। राजू महतो जी हमें पूछ रहे हैं, सर जी हमारे यहाँ साल में 2 बार धान की खेती होती है, गीली मिट्टी में रोटावेटर चलाना है, प्लीज बताएं 45 to 50 HP तक कौन सा ट्रैक्टर ले, माइलेज ज्यादा होनी चाहिए। सर अगर आपको रोटावेटर चलाना है 45 से 50 HP के ट्रैक्टर के साथ, या तो आप एस्कॉर्ट पावरटेक यूरो सीरीज के साथ जाइए, या फिर आप न्यू हॉलैंड 3600-2 ऑलराउंडर ले सकते हैं, या फिर आइशर 551 या फिर 557। इन सभी ट्रैक्टर्स में आपको अच्छी खासी PTO स्पीड मिल जाती है और इनमें एवरेज भी अच्छा है। देवेंद्र वर्मा जी हमें पूछ रहे हैं, सर मुझे हार्वेस्टर के लिए ट्रैक्टर चाहिए, कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है। सर हार्वेस्टर के लिए आप बड़ा ट्रैक्टर ले सकते हैं, जॉन डियर 5405 गियर प्रो है, जॉन डियर 5310 गियर प्रो है, या फिर आप महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DII ट्रैक्टर है। प्रवीण राउत जी हमें पूछ रहे हैं 9500 स्मार्ट शुगर केन हॉलेज के लिए कैसा रहेगा। सर शुगर केन हॉलेज के लिए आप बेहतर होगा कि महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DII ले, जॉन डियर 5310 ले, क्योंकि क्या है कि आप कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस होता है और जो ट्रैक्टर चल रहे हैं उन्हीं के साथ जाना बेहतर होता है। ट्रैक्टर लवर हमें पूछ रहे हैं, हेलो सर मैं गुजरात से हूँ, हमारे यहाँ 50 बीघा जमीन है और हमारे यहाँ मूंगफली का काम ज़्यादा है, हमें 40 से 50 HP में ट्रैक्टर लेना है, मैसी फर्ग्यूसन 241 DIPP या फार्म ट्रैक 45 पावर मैक्स या न्यू हॉलैंड 3230, कौन सा लें। सर आप मैसी फर्ग्यूसन 241 DI या फिर फार्म ट्रैक 45 पावर मैक्स के साथ जा सकते हो, उसमें भी आप फार्म ट्रैक 45 पावर मैक्स के साथ जाइए, बेहतरीन ट्रैक्टर है। संतोषी राज हमें पूछ रहे हैं, नमस्ते सर जी, क्या हम डीजल में ऑयल जो पेट्रोल के साथ डाला जाता है उससे एवरेज काफ़ी बढ़ती है क्या। सर उससे एवरेज भी बढ़ जाएगी और आपका मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा, आपके ट्रैक्टर का इंजन भी जल्दी खुलेगा, पंप को नुकसान होता है, तो ऐसा कुछ भी ना करे, ट्रैक्टर में सिर्फ डीजल ही डाले। वैसे ही इंडिया में कई सारे ऐसे पंप्स है जहां पर आपको अच्छा डीजल नहीं मिलता, उसमें ऑलरेडी कई सारी इंप्योरिटीज होती है, तो और आप अपने ट्रैक्टर को क्यों खराब कर रहे हो, तो आप क्यों अपने ट्रैक्टर को खराब कर रहे हो। ऐसा ऑयल डालकर आप कितना बचा लोगे, 4-5 हजार। अगर आपके ट्रैक्टर का इंजन खुला तो आपका 10,000 खर्चा वहीं पे हो जाता है। अभिषेक बनकर जी हमें पूछ रहे हैं, सर मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहता हूँ, मुझे ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैक्टर चाहिए 55 से 60 हॉर्स पावर में। सर अभी बात हुई है, कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, न्यू हॉलैंड 3630 है, जॉन डियर 5310 है, महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DII है, तीनों ही ट्रैक्टर्स बढ़िया है, आप अपने बजट के अनुसार ट्रैक्टर चुन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आपके मन में ट्रैक्टर से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें नीचे #ट्रैक्टर टॉक लगाकर पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब हमारी अगली वीडियो में देने की कोशिश ज़रूर करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि अगला ट्रैक्टर टॉक का एपिसोड अगले संडे आपको देखने को मिलने वाला है। तो शाम 6 बजे एकदम तैयार रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा खेती गाड़ी चैनल को। अगर आपको भारत में उपलब्ध किसी भी ट्रैक्टर की जानकारी चाहिए तो आप हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय जवान जय किसान।